बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर इसके अलावा भी सिविल सर्विसेज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफर कर रही होती है। और ये आप कंप्लीट कोर्स हमारा वेबसाइट के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट आप विजिट भी कर सकते हैं www.howardacademy.com। और एफपीएससी ने जो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस किए हैं आज हम उन पे फोकस करेंगे, उस पर बात करेंगे जो हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन कोर्स ऑफर करने जा रही है। काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी जॉब्स हैं और जो एस्पिरेंट्स विश कर रहे थे कि हम इनमें ज्वाइन करें, तो हम सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मली जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस या फिर करंट, उनको हमने इंटीमेट करना था। तो इसी हवाले से आज का हम ट्यूटोरियल भी बना रहे हैं ताकि आपको सिलेबस के बारे में भी अवेयरनेस दे दें और जितनी बाकी भी ऑनलाइन कैसे क्लासेस आपने ज्वाइन करनी है ताकि आप इन टाइम अपनी क्लासेस को ज्वाइन करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। डेफिनेटली कोविड-19 का जो पेंडेमिक का जो इशू है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मौसम बेहतर होता है, तो आगे चल के एफपीएससी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगा, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा जुलाई अगस्त से ज़्यादा। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी अगर टाइम से स्टार्ट करेंगे तभी जाके आप सारी चीज़ें कवर कर सकेंगे। और थोड़ा इशू ये भी है कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं ये थोड़ी तादाद में ज़्यादा हैं, इसमें एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिव भी है जिस तरीके से एडीएफआईए की होती है, नैब की होती है या फिर एएसएफ वगैरह की जॉब्स होती हैं। तो ये भी अट्रैक्टिव जॉब है, अच्छी सैलरी है, बेसिक सैलरी भी एक एडिशनल मिलती होती है, तो इसलिए लोग काफ़ी इस पर इंटरेस्टेड भी होते हैं। कंपटीशन भी होता है और इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसमें कुछ लॉज जो हैं इमिग्रेशन के साथ डील करते हैं वो भी हमने कवर करने होंगे डेफिनेटली। तो इस ऐड के बारे में पहले बता दूं कि BPS 17 की जो एडी की जॉब है यानी कि इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हैं ये, और इसमें सेकंड ग्रेड यानी कि क्लास C मास्टर डिग्री, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री है तो 2 साल का आपका पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। और इसकी एज नॉर्मल जो है वो 30 साल है, लेकिन 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है। और उसके बाद कोई भी कैंडिडेट अगर 35 साल तक पहुंच चुका है, यानी कि इसकी क्लोजिंग डेट तक अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम ही है तो फिर आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट के सर्विंग हैं तो फिर आपकी रिलैक्सेशन अलग से आपको मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें सिर्फ 8 हैं और मेरिट पे 1 होगी, यानी कि उसमें सारे के सारे पाकिस्तान से मेरिट में वो टॉप पे आएगा। इसके बाद पंजाब की 4 हैं जिनमें से ओपन मेरिट पे चारों की चारों होंगी, पंजाब से ये 4 लिए जाएंगे। सिंध रूरल से 2 हैं और इसके अलावा एक ओपन मेरिट पे होगा और एक वुमेन कोटा होगा। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो ओपन मेरिट पे 1 होगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान ये हो सकती है 19 तारीख अप्रैल की लास्ट है इसकी अप्लाई करने की। इसी तरीके से डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है इसकी 28 साल एज लिमिट है, बाकी वही सारी उसकी इन्फॉर्मेशन। और इसकी बैचलर डिग्री चाहिए, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मांगा गया। और इसकी 15 सीटें हैं, 15 सीटों में से मेरिट पे 1 है, पंजाब की 7 हैं जिनमें से ओपन मेरिट पे 6 और मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की 1 है। सिंध रूरल की 2 है जिसमें ओपन मेरिट पे 1 और वुमेन के लिए 1 है। सिंध अर्बन के लिए ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 2 है, बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पे 1 है और एजेके की ओपन मेरिट पे 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान जहाँ पे भी इमिग्रेशन के या एयरपोर्ट के मामला डील किए जा रहे थे तो उसमें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो अगर आप लोग पहले एफपीएससी में अपियर हो चुके हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। अगर आपने न्यूली मास्टर किया हुआ है या बैचलर आपने किया हुआ है और फर्स्ट टाइम आप एफपीएससी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बताते चलें कि जो जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट होते हैं एक्स कैडर के, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है एमसीक्यू पैटर्न का और 100 मार्क्स का होता है और तकरीबन 100 मिनट्स ही होते हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा आपके पास होता है, 1 घंटा 40 मिनट और इतना टाइम होता है। इंग्लिश पोर्शन के 20 मार्क्स होंगे जो कि पास करना लाजमी होता है, तो इसलिए सबसे बेहतर होगा जो एडी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो काफ़ी डिसाइसिव होता है। यानी कि नॉर्मली तो आप जनरल नॉलेज में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है और उसमें वोकैबुलरी का मामला होता है तो उसमें थोड़ा उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो जो एडी के हैं उनको तो इंग्लिश पे काफ़ी फोकस करना चाहिए और इंग्लिश जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी थोड़ी एडवांस लेवल की होती है। तो इस मामले में जो रैंड एंड मार्टन का ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो अगर आप ज्वाइन करते हैं, इसके अलावा वोकैबुलरी का जो कोर्स है वो आपको इंग्लिश का मामला जो है वो सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा होगा पेपर का वो प्रोफेशनल पार्ट का होगा, 80 मार्क्स हैं इसके। और पार्ट 1 जो वोकैबुलरी जो इंग्लिश का होगा उसमें वोकैबुलरी होगी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जबकि पार्ट 2 जो है उसमें
जो पोर्शन है वो आपको बताते चलें। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, बेसिक अरिथमेटिक होती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिसाइसिव होगा, क्योंकि नॉर्मली आपको इस चीज़ की तैयारी करने में थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है, चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002, पासपोर्ट एक्ट 1974, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, इसके अंदर जितने रूल बने हुए उनके बारे में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल जो है पेपर रूल्स 2004 अपडेट, ये आपके पार्ट होंगे। ये नॉर्मली अगर आपने ये सारे के सारे पार्ट नहीं पढ़े तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये हार्वर्ड एकेडमी पहले भी जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन ये बाकी जो सिलेबस है हमें कवर करना होगा। तो इसी ये जो एडिशनल सिलेबस होने की वजह से थोड़ी सी इसकी फ़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी नॉर्मली, और इसकी सैलरी बड़ी अच्छी है। ड्यूटीज़ की बात करें तो इमिग्रेशन और पासपोर्ट में जितने भी मामला होते हैं, जो फॉरनर होते हैं या फिर पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाना चाहते होते हैं एमिग्रेंट्स, और जो बाकी लोग आ रहे होते हैं वीज़ा पॉलिसीज़, और उन पर अमल करना और उन पर नज़र रखना, और जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली इशू करना जो डेडलाइन दी गई हो, तो ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। अच्छी डिपार्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, और अट्रैक्टिव है, डेपुटेशन वगैरह के चांसेस भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अच्छी जॉब है, एक डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताते चलें कि जो फ़ी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की 5000 फीस होगी, क्योंकि सिलेबस इसमें काफ़ी एडिशनल ये हमें कवर करना पड़ेगा। और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की 4000 की फीस होगी, आपकी 1 टाइम पे करनी होगी डेफिनेटली। और आप उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू रखेंगे। और फोकस आप नहीं करना है, खुद अगर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तभी जाके आप कंप्लीट कर सकेंगे, मेरिट पे आएंगे। पास करना इसमें नहीं होता, बल्कि आपने ओपन मेरिट पे क्वालिफाई करना होता है। जो टॉप पे मेरिट पे आते हैं वही शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, और उन्हीं को फर्दर कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के वेबसाइट के ज़रिए से। और मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।